जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर जो भर्ती है एनसीसी की भर्ती है। पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में 15 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड देहरादून की ओर से जारी किया गया और यहाँ पर जो लेटर है, ब्रिगेडियर अमित लाल, रिटायर्ड डायरेक्टर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड, 15C कालिदास मार्ग, पीओ हाथी बड़कला देहरादून को लिखा गया है। और यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी एनसीसी बटालियंस हैं उनके लिए उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है। हायरिंग ऑफ पीएसएम एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ यानी कि CIS इसको नाम दिया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ CS शॉर्ट में नाम है। इन एनसीसी डायरेक्टर उत्तराखंड में जो भी एनसीसी बटालियन है उसमें यहाँ पर भर्ती हो रही है पूर्व सैनिकों की। यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एनसीसी इज बीइंग एक्सपेंडेड पान इंडिया अप्रोक्स 3 लाख जो यहाँ पर कैडेट्स हैं, जिसमें 7,307 कैडेट्स जो है उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रक्टर की वो यहाँ पर बताई गई है, जिसमें कि एनसीसी के कैडेट को ट्रेन करना उनका काम होगा। और टोटल वैकेंसीज 101 है, जिसमें कि 29 GCO और 72 ESM NCO की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो डायरेक्टर टर्म एंड कंडीशंस एज एप्लीकेबल टू ESM फॉर अप्लाइंग इज अटैच्ड एज अप्रोक्स दी proposal had been approved by डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो प्रपोजल है पूर्व सैनिकों की भर्ती, पूर्व सैनिकों को इंस्ट्रक्टर के तौर पर एनसीसी में ले जाने के संबंध में डिफेंस डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है। और इसके संबंध में जल्दी ही आपको न्यूज़पेपर में, जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उसके संबंध में इसकी डिटेल्स बताई जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि इसको वाइड पब्लिसिटी कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ncct.uk.gov.in के माध्यम से भी आप जान पाएंगे। फिलहाल ये वैकेंसीज अभी नहीं जारी हुई है, लेकिन जल्दी ही इसके बारे में न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर एक पहले से उनको बता दिया गया है। और यहाँ पर क्या क्या इसकी डिटेल्स होती है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पर जो कैटेगरी होगी 2 टाइप की होगी, जिसमें कि ESM GCO होंगे इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि सूबेदार और नायब सूबेदार को लिया जाएगा। दूसरा होगा ESM NCO इंस्ट्रक्टर, जो कि हवलदार रैंक को यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार। यानी कि जो NCO ESM NCO इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार को लिया जाएगा, जबकि जो GCO इंस्ट्रक्टर है उनके लिए यहाँ पर रैंक सूबेदार और नायब सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में बताया गया है कि ESM फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विस ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया। तो जो भी यहाँ पर ले जाएंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनको एलिजिबल जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और यदि एलिजिबल GCO नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर सुटेबल NCO को लिया जाएगा। यानी कि GCO की रिक्वायरमेंट यदि पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह पर NCO लिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल हु हैव सर्वड इन कैट A, कैट B ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर, या फिर IQ ग्रेडिंग जिसने भी किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने किया है, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन एंड प्रिफरेबली बाय क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्स फ्रॉम कैटेगरी A और कैटेगरी B ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे कुछ कोर्स बताए गए हैं, यदि आप उनमें से आपने कोई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। अभी जो कोर्स हैं उनमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट कोई किया हुआ है, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा मोटर
course, MMG and EGL course, anti-tank course, all arms signal course, LDCT, LGG, SC/UI course, troops commander course and equivalent, ATGM course, sniper course, ATB course, D&M course and QM course। अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई जिसमें कि JCU NCO शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस, जो भी JCU NCO है उनका कलर सर्विस होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि यदि कोई नायक है और वहाँ MACP हवलदार के तौर पर रिटायर हुआ है तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माना जाएगा। सिमिलरली कोई हवलदार है और MACP नायक सुधार की पेंशन ले रहा है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे गैप इन सर्विस, तो गैप बताया गया है कि 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट आने से और NCC में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी इनिशियल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का होगा, उसके बाद 11 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर के ऊपर और आपके इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर के। बाकी यहाँ पर जो JCOs के लिए एज रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर रखी गई है, जबकि NCOs के लिए जो एज रखी गई है 54 रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोविजन पीरियड ऑन ज्वाइनिंग NCC, ये सम सेल बी ऑन प्रोविजन पीरियड पे होगा 3 मंथ के लिए, और यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है डिसिप्लिन है उसके आधार पर यहाँ पर आपको आगे का जो सुटेबल माना जाएगा या अनसुटेबल माना जाएगा, डिपेंड करेगा आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ESM हायरिंग कैन बी टर्मिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव ADG/DDGS के द्वारा यहाँ पर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है कि आपका जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ग्राउंड पे आपको यहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो किया जा सकता है टर्मिनेट, लेकिन ये जो है ADG और DDGS के द्वारा ही, और 3 महीने के अंदर यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा आपको। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फॉर हायरिंग इन NCC एंड इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन QRs, और सबसे पहला है कि शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस, यानी पूरी सर्विस में आपका एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, जो पिछला सर्विस है आपका उसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया। एक है यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, इसके से संबंधित आपके पास कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करेक्टर जो है एग्जाम्पलरी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, इन एडिशन टू हैव टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन NCC इन द सब्जेक्ट एरिया, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज है वहाँ इन बिंदुओं के कारण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR13 ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया डिटेल्स। AR14 उसके अलावा ये A45, इस कंडीशन के कारण आपकी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू बी स्टेबलाइजमेंट, कहीं पे आप सरप्लस मान करके आपको डिस्चार्ज भेज दिया होगा तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अनलाइकली टू बिकम एन एब्सेंट सोल्डर, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए। और इन एलिजिबल फॉर फर्दर रिटर्नेशन अप टू द इनहैंस्ड सर्विस लिमिटेड ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशन, इस कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल और conviction by a civil court post the discharge of the individual from the army will render him ineligible for NCC। तो सिविल जेल से रिलेटेड, कन्वेक्शन से रिलेटेड और सिविल कोर्ट से रिलेटेड आपके पास इस तरह का कोई जो है सीन नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन इन NCC सर्विस। इफ द
कॉन्टेक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ कमिट्स एनी डिसिप्लिनरी इश्यू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। तो कोई भी आपका इस तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इश्यू पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। यदि कोई आपका इस तरह का केस पाया जाता है तो आपको पहले तो यूनिट लेवल पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और यदि केस मेजर बड़ा इश्यू है यहाँ पे तो संबंधित जो क्रिमिनल पैनल कोड है उसका जो प्रोसीजर है सिविल क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है जीसीओ एनसीओ के लिए जो मेडिकल है सेफ वन होना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में शामिल होंगे तो उससे पहले आपको सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। उसके अलावा पर्सनल प्लेस्ड इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस के दौरान आप लॉ मेडिकल कैटेगरी थे, उसके बाद आप सेपन हो गए हों बिफोर डिस्चार्ज के ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर इनएलिजिबल माना जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी। तो यहाँ पर जीसीओ के लिए जो सैलरी रखी गई है 45,000 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है और एनसीओ के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा जिसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% दिया जाएगा। अकोमोडेशन आपका ऑन हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे या संडे छोड़ करके। तो लीव यहाँ पर दिया जाएगा 4 दिन महीने में और नेशनल जो हॉलीडे है वो संडे छोड़ करके, which may be combined to a maximum of 2 months, that is 8 days 8 स्टेज। तो आप एक बार में 2 महीने की यानी कि 8 दिन छुट्टी भी एक साथ जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगी, जो कि इंटाइटलमेंट है आपके ईसीएस के थ्रू आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर उसी के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराना होगा। आपको पेंशन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा ये सब विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग मेंट एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म यहाँ पे होगा और डिटेल्स ऑर्डर बाद में इश्यू किए जाएंगे। अभी यहाँ पर और जो मेंशन किया गया है जिसमें कि पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ये सम व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइस यहाँ पे देना होगा आपको। और यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार फर्स्ट चॉइस में मिल जाती है आपको, ठीक है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर। ट्रेनिंग जो यहाँ पे होगी 14 से 21 दिन की होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, इनरोल होने के बाद। और यहाँ पर हायरिंग प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि द हायरिंग विल बी डिस्टनाइज्ड एंड delegated to be carried out at state director level as per lay down quantitative requirement. The board sequence of hiring is enumerated in 60 paras. तो यहाँ पे बताया गया हायरिंग ऑफ द स्टेट डीजी लेवल पे होगा। नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी released job notification indicating the vacancies at various locations of NCC as the what are the required qualification for the job and age qualification। यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो होते हैं, उसके अलावा जो भी एक्सेसमेंट से रिलेटेड जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, आर्मी वेटरन्स प्लेसमेंट हैं जैसे कि DIB या फिर AWPO के माध्यम से आपको बताया जाए कि वैकेंसीज निकल गई है। साथ में जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट NCC की, तो उसमें भी आपको चेक करना होगा। और जो NCC की मेन वेबसाइट है DG हेडक्वार्टर की, तो उस पर भी इससे संबंधित वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आगे यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में बताया कि जब भी ये वैकेंसीज आएगी तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। NCC डायरेक्टर वेबसाइट पर यहाँ देखने को मिलेगी। स्क्रीनिंग यहाँ पर किया जाएगा, जितने भी ये सब इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करते हैं तो बोर्ड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर उनका जो है एजुकेशन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लिमिट्स, एज, रिलेवेंट एक्सपेंस वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर होगा जो कि NCC
डीजी के द्वारा किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन जो होगा, आफ्टर completing all the stage of the recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate को यहाँ पर चुना जाएगा। और रिजर्व लिस्ट भी जारी होगी जो कि 20% की होगी, 20%। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि जब भी आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर बाय साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट डायरेक्टरेट specifying the terms and conditions of their contract including salary, duration, location, responsibility, date of। तो अगला जो पॉइंट यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा साइन किया हुआ स्टेट डायरेक्टर के द्वारा, और जिसमें कि आपकी सैलरी, ड्यूरेशन, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ दियर सर्विस एंड अदर इंटाइटलमेंट के बारे में लिखा होगा। अभी यहाँ पर जो इंडक्शन है उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइन द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ज्वाइन दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डिजिग्नेटेड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेटेड के बारे में। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है जिसमें कि प्रोबेशन टाइम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उस अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हायरिंग प्रोसीजर क्या होगा इसके बारे में बताया गया है कि नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट डेट्स विल बी पब्लिश इन एनी वन हिंदी न्यूज़पेपर and any one English newspaper. Same will also be published in 2 vernacular newspapers. Also published on official website of State NCC Director जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, ncct.uk.gov.in पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वैकेंसीज नहीं निकली हुई है, लेकिन इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है कि क्या क्या इसका प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जब भी इस वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकलेगा, न्यूज़पेपर में निकलेगा और इसके बारे में जो है वाइड पब्लिसिटी होगी, यानी वैकेंसीज अप्लाई करने का डेट आएगा, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा।